तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गैंग्रीन। ये एसएक्यू में और एलएक्यू में दोनों में पूछा जाता है। अगर एसएक्यू में पूछा जा रहा है तो डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिफरेंस, एंड एलएक्यू में इथियोपैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के साथ में ऑल टुगेदर ये 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। गैंग्रीन ये है क्या? गैंग्रीन एक टाइप ऑफ पोस्ट डेथ चेंज है। मतलब जब सेल की डेथ हो चुकी है उसके बाद का फिनोमेना है। इससे पहले हम लोग ने नेक्रोसिस देखा था, वो एक टाइप था कि सेल की डेथ कैसे हो सकती है। तो देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। सपोज ये एक हेल्दी टिश्यू है, बराबर। अब इसके ऊपर एक ट्रॉमा लग रहा है, टिश्यू इज अंडरगोइंग ट्रॉमा और इस्चेमिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेक्रोसिस। राइट, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में। अब इस नेक्रोटिक टिश्यू में अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन मतलब क्या, रॉटनिंग ऑफ टिश्यू होगा, उसके अंदर से एक स्मेल टाइप आने लगेगा, तो वो रिजल्ट करेगा गैंग्रीन में। देन एग्जाम्पल लेते एक छोटा सा। सपोज एक गांव है, इमेजिन करो कि उस गांव को जो रोड जा रही है वो हो गई है ब्लॉक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो विलेज है वहाँ पे प्रॉपर फूड नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं जा पा रहा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो मर रहे हैं, ठीक है। अब उस मरने की फिनोमिना को हम लोग एज मतलब लेबल कर सकते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। ये गांव का रास्ता था, ये ब्लॉक हो गया, अब वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं जा रहा तो लोग वहाँ के मर रहे हैं। अब इन मरे हुए लोगों में अगर होने लगे प्यूट्रिफिकेशन, मतलब क्या, वो सड़ने लगे, तो हो जाता है फिनोमिना ऑफ गैंग्रीन। बस ये सिंपल से स्टेप्स है, ये फॉलो करना है। हम लोग फर्दर इसको आगे देखते हैं एग्जांपल्स के साथ में। सो मूविंग ऑन, कॉमनली गैंग्रीन हैपन्स आफ्टर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू इस्चेमिया, ठीक है। देन एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। गैंग्रीन ऑफ लिम्स, इसमें क्या होता है, डायबिटिक कंडीशन में, डायबिटिक पेशेंट में जो ब्लॉक आर्टरीज होती है वो रिजल्ट करती है डेथ ऑफ टिश्यू, और डेथ ऑफ टिश्यू के फर्दर में होता है गैंग्रीन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि गैंग्रीन जो है वो टाइप है एक नेक्रोसिस का, जो कि पूरा रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। नेक्रोसिस के बाद होने वाला फिनोमिना, बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन के बाद जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं उस टिश्यू के ऊपर, तब होती है गैंग्रीन, ना कि गैंग्रीन एक टाइप है इसका, नेक्रोसिस का। देन फर्दर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। गैंग्रीन इन बाउल, मतलब जो इंटेस्टाइन रहती है उसके अंदर, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। ऑफकोर्स जो मैंने गाँव वाला एग्जांपल दिया कि रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब सारे न्यूट्रिएंट है, जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट है वहाँ पे, वो कंज्यूम होने के बाद में वहाँ के टिश्यू डेड होने लगेंगे। एक बार डेड होने लगे तो वहाँ पे ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की, जो कि उसको सड़ाएंगे, और सड़ाने के बाद में जो कंडीशन बनेगी उसको गैंग्रीन बोलेंगे। देन फर्दर उसके आगे देखते हैं गैंग्रीनियस और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन मतलब क्या है इसका, मतलब एक ऐसा इन्फ्लेमेशन जो कि नेक्रोसिस की कंडीशन लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऐसा होगा जहाँ पे वायरल बैक्टीरिया हो गए, वह एक्ट करेंगे और मैसिव नेक्रोसिस होगा टिश्यू का। तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक गैंग्रीनियस एपेंडिसाइटिस एंड एक गैंग्रीनियस स्टोमट। गैंग्रीनियस एपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि अपेंडिक्स जो होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है और फिर बाद में डेथ होने लगती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन, तो ये यहाँ पे हो गया। देन स्टोमाटाइटिस में क्या होता है, हॉरेबल गैंग्रीनियस इन्फेक्शन ऑफ फेस का होता है यहाँ पे, जहाँ पे मल न्यूट्रिशन चाइल्ड की कंडीशन में ये होता है। देन फर्दर हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है क्लासिकल गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग गैंग्रीन के बीच में। तो क्लासिकल गैंग्रीन स्टार्ट होता है इस्चेमिया से, मतलब पहले इस्चेमिया की कंडीशन होगी, उसके बाद में होगा नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बाद में होगा टिश्यू जब रॉट करने लगेगा तो होगी गैंग्रीन, राइट। बट इसमें क्या होता है, पहले इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा होगा तो जिससे क्या इंड्यूस होगा, इन्फ्लेमेशन, बराबर। ट्रॉमा से इंड्यूस इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन से होगा। देन फर्दर टिश्यू की डेथ होगी, टिश्यू की हो गई डेथ, अब होगा फिनोमिना नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। देन इसमें जो मेन कॉज यहाँ पे था लैक ऑफ ब्लड फ्लो। यहाँ पे मेन कॉज जो था बैक्टीरियल टॉक्सिन्स का था, इन्फेक्शन हुआ। ये इन्फ्लेमेशन का रीज़न ही क्या था कि बैक्टीरियल टॉक्सिन का होना।
क्यों? क्योंकि जब ट्रॉमा हुआ वहाँ से इंटर हुए बैक्टीरिया, जब इन्फेक्शन हुआ वहाँ से इंटर हुए बैक्टीरिया और उन्होंने टॉक्सिन्स रिलीज किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आई। इन्फ्लेमेशन की कंडीशन क्या है? बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से आगे जाके बॉडी सफ़र करती है और होता है उसको नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, और यहाँ पे आता है नोमा और गैंग्रीनियस एपेंडिजाइटिस। तो फर्दर एंड में क्या होता है? एंड में बोथ रिजल्ट करता है डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब स्टार्ट हो रहा है डिफरेंट, दोनों के स्टार्टिंग में डिफरेंट है, बट एंड में जाके ये सेम ही है कि टिश्यू की डेथ हो रही है। लास्ट का फिनोमिना सेम है। देन फर्दर मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। तो दो मेन टाइप्स के होते हैं इसके, एक होता है ड्राई एंड अनदर इज वेट। वेट गैंग्रीन का एक और वेरिएंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस गैंग्रीन। फर्दर हम लोग उसके आगे देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन बिगिंस इन द डिस्टल पार्ट, मतलब जो ब्लड सप्लाई से या फिर बॉडी में जो सबसे मोस्ट डिस्टेंट पार्ट, मोस्ट फारेस्ट पार्ट होगा, तो उसके अंदर ये ड्राई गैंग्रीन की स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल्स है टो, फिंगर एंड फीट। ओल्ड एज में क्या होता है? सपोज एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो रही है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ही मुश्किल से पहुँच पा रही है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन देख सकते हैं। देन फर्दर इसके अदर कॉज देखते हैं। थ्रोम्बोएनेजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसको हम लोग बर्गर्स डिजीज भी बोलते हैं, ये ऑफ्टन स्मोकर्स में होता है। इसमें क्या होता है कि देर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम आर्टरीज में। देन रेनॉल्ड्स डिजीज, यहाँ पे क्या होता है? स्पाज्म ऑफ ब्लड वेसल इन फिंगर, टोज, जिससे क्या होता है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है। ऑफ कोर्स ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, जहाँ पे भी ड्राई होने की कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन होगा। देन ट्रॉमा होगा, एर्गॉट पॉइजनिंग। एर्गॉट पॉइजनिंग में क्या होता है? जहाँ पे कंज्यूम किया जाता है टॉक्सिक ग्रेन्स इन्फेक्टेड बाय द फंगस एर्गॉट, लीडिंग टू द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ग्रेन का कंजप्शन हुआ जो कि जिसके अंदर एर्गॉट हो चुका था, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। एक बार कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऐसा फिनोमेना आएगा कि वहाँ पे बैक्टीरिया तक पहुँच नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम लोग उसको ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। देन फर्दर, तो वाई इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई? तो ये इनिशिएट होता है एक ऐसे प्लेस से जहाँ पे वो सबसे दूर होता है, लाइक इनिशिएटेड इन वन ऑफ द टोज दैट इज फारेस्ट और मोस्ट डिस्टल पार्ट फ्रॉम द ब्लड सप्लाई। सपोज मैंने जैसे पहले बोला कि ओल्ड एज में एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? हार्डनिंग एंड फायर डिपोजिशन ऑफ आर्टरीज होता है, तो वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है। एक बार रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगी तो वहाँ पे अगर ट्रॉमा आ रहा है या फिर कोई टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है जिससे टिश्यू की डेथ हो रही है वहाँ पे, देन फर्दर कंडीशन में हम लोग ड्राई गैंग्रीन देख लेंगे उसके अंदर। देन यहाँ पे सपोज एक हेल्दी टिश्यू है जो कि बॉडी के सबसे डिस्टेंस मोड पोजीशन पे है, ठीक है, विच इज़ फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लड सप्लाई। अब ये पॉइंट ऐसा होगा कि वहाँ पे ब्लड इतना कम होगा कि बैक्टीरिया को बहुत प्रॉब्लम होगा वहाँ पे जाने के लिए, तो इसके वहाँ से हम लोग वो बैक्टीरिया प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वहाँ पे सड़ा नहीं पाएगा ज़्यादा, तो वहाँ पे होगा ड्राई गैंग। देन टिश्यू बिकम्स सो ड्राई एंड ब्लैक, then the gangrene spreads slowly upwards to the point where the blood supply is adequate। एक बार सपोज उस टिश्यू में गैंग्रीन हो गया, ठीक है, ड्राई गैंग्रीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका रेट बहुत स्लो रहता है बढ़ने का। ये एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुकेगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग एक और फिनोमेना देखेंगे आगे जाके कि एक डिफ्रेंशिएटिंग लाइन दिखेगी हमको, डिमार्केशन ऑफ लाइन बोलते हैं इसको। फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। बिफोर मूविंग टू ग्रॉसली एंड हिस्टोलॉजिकल व्यू, हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज इसको समराइज करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा? ब्लड फ्लो का रिड्यूस होना, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कांट रीच द सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद में सेल डाइज विथ नेक्रोसिस, कंडीशन स्टार्ट फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ब्लड सप्लाई। अब क्या होगा? ब्लड सप्लाई से बहुत दूर है, इसके लिए वो टिश्यू ड्राई होते जाएगा और डेथ होगा, तो इवन बैक्टीरिया कांट ग्रो ओवर देयर इजीली। देन बैक्टीरिया जो भी बचे कुचे हैं देन स्लोली स्प्रेड अपवर्ड्स until it reaches the tissue that has enough blood supply। Then this is the place where you will see the line of separation, a clear boundary।
ठीक है। बॉडी ट्राइज टू बिल्ड अ वॉल ऑफ अ डेड पार्ट विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स ग्रैनुलर टिश्यू। ये क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्राई गैंग्रीन है। देन इवेंचुअली क्या होगा इसके अंदर कि अगर सर्जिकली वो रिमूव नहीं किया पार्ट जिसमें ये ड्राई गैंग्रीन हो चुका है, तो वो खुद से ही गिर जाएगा और इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन। देन नेक्स्ट पार्ट इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ग्रॉसली एंड हिस्टोलॉजिकली। तो अगर हम लोग ग्रॉसली देखें तो यह दिखता है ड्राई, श्रंकन एंड ब्लैक। मीन्स नेकेड आई से देखने पे ये ड्राई दिखेगा, श्रंकन दिखेगा और ब्लैक दिखेगा। ऑन द अनदर हैंड हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो नेक्रोसिंग स्मजिंग सेल्स दिखेंगे, मतलब ब्लर टाइप का व्यू देखने मिलेगा। एंड लाइन ऑफ सेपरेशन देखने मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे डिस्टिंग्विश करता है लिविंग सेल और जो डेथ हो चुके हैं टिश्यू के अंदर के पार्ट में। फूड देखने मिला, अगर ये फुट में हो रहा है तो ममीफाइड फूड देखने दिखता है। देन हार्ड टेक्सचर होगा, कोई फ्लूइड नहीं होगा एंड नो पस। नो फ्लूइड नो पस क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ही कम है, बहुत ही धीरे धीरे गैंग्रीन हो रहा है वहाँ पे। एंड वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम है, इसके लिए नो फ्लूइड नो पस। देन अगर हम लोग आगे देखें, मेमोनिक क्या है इसको याद करने के लिए, टू रिमेंबर द ड्राई गैंग्रीन कॉज मेमोनिक्स आर। सबसे पहले टाइप, किस टाइप का गैंग्रीन है, वो ड्राई गैंग्रीन है। देन उसके बाद में आर, जी फॉर ड्राई गैंग्रीन हो गया, आर रिसेंबल्स रेनॉल्ड डिजीज। देन थर्ड ई फॉर एर्गॉट पॉइजनिंग, ए फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लास्ट टी फॉर थ्रोम्बोएनेजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। तो ये है इजी वे टू रिमेंबर द ड्राई गैंग्रीन। ग्रेट। हाँ, इसमें एक और चीज़ फिनोमिना हम लोग को देखना था कि वो ब्लैक क्यों हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्लैक क्यों होता है? होता क्या है, जो डेड आरबीसी सपोज, हाँ ठीक है, डेड आरबीसी, इसके अंदर से हेमोग्लोबिन निकलते हैं, मतलब डेड आरबीसी के हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है डेड आरबीसी की जो हेमोग्लोबिन है वो कंबाइन करते हैं H2S से। ये H2S कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बैक्टीरिया से, राइट। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं FeS, जो कि होता है एक ब्लैक पिगमेंट। ठीक है, अगर कंबाइन में मैं बोलूँ HB फ्रॉम डेड RBC प्लस H2S फ्रॉम बैक्टीरिया, ये बनाएगा एक कंपाउंड FeS, जो कि हम लोग ब्लैक पिगमेंट देगा। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ड्राई गैंग्रीन में जो ब्लैकिश कंडीशन देखने मिलती है उसके लिए। देन फर्दर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द गैंग्रीन इज, तो वेट गैंग्रीन ऑकर्स इन मॉइस्ट टिश्यू। मॉइस्ट टिश्यू का मतलब कौन से हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं? लंग्स, माउथ, बाउल जैसे इंटेस्टाइन हो गए, देन फर्दर सर्विक्स एंड वल्वा। होता क्या है इसमें कि बैक्टीरिया यहाँ पर रैपिडली ग्रो कर पाते। पहले ड्राई गैंग्रीन में जो था वहाँ पे बैक्टीरिया स्लोली ग्रो कर रहे थे, तो ये बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे रैपिडली तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी स्प्रेड करेंगे, और ये मेडिकल इमरजेंसी होता है वेट गैंग्रीन, जिसको जल्दी से ऑपरेट करना होता है। देन फर्दर हम लोग दो टर्म्स देखते हैं, एक सेप्टिसीमिया और एक पेरिटोनाइटिस। तो सेप्टिसीमिया, इसको ऑल्सो हम लोग बोलते हैं ब्लड पॉइजनिंग। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन इंटर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। मतलब सपोज बैक्टीरिया के टॉक्सिन हैं, वो इंटर कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से वो स्प्रेड आउट करेंगे फुल बॉडी में। ऑन द अनदर हैंड पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी होता है। ये हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। पेरिटोनियल कैविटी का इन्फेक्शन,
तो ये दोनों टर्म आगे फिर आएंगे। देन वेट गैंग्रीन, ऑफकोर्स मैंने पहले बताया कि स्प्रेड्स रैपिडली अनलाइक ड्राई गैंग्रीन। और वेट गैंग्रीन को वेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टिश्यू मॉइस्ट होता है, स्वेल अप कर जाता है और बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन से उसके अंदर पस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्दर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप वाइज देखेंगे तो सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक होती है। तो एक बार ब्लड सप्लाई जब बंद हो गई, मोस्टली ये वेनस ड्रेनेज में होता है कि ब्लड सप्लाई के यहाँ पे कट ऑफ हो जा रही है, तो टिश्यू जो होता है वो कंजेस्टेड हो जाता है, मतलब टिश्यू के अंदर ऑलरेडी अब ब्लड भरा पड़ा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक परफेक्ट कंडीशन होती है बैक्टीरिया के ग्रो होने की, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होता है और प्यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस मतलब रॉटनिंग स्टार्ट होती है, रॉटनिंग ऑफ टिश्यू। अब वहाँ पे क्या करते हैं, उन लोग टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद में ये फर्दर अदर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, जो कि सेप्टिसीमिया के कंडीशन या फिर डेथ में भी रिजल्ट करता है। देन फर्दर जो वेट गैंग्रीन है, इट लैक्स द क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लिविंग एंड डेड। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग डायबिटिक फूड का। स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायबिटिक फूड की एक इमेज। इसमें होता क्या है, हाई ग्लूकोज कंटेंट होता है पेशेंट का, जो कि इम्पेयर करता है हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन को। तो टिश्यू के अंदर ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है, अब इस टाइम पे ये इम्पेयर कर रहा है हीलिंग और इम्यून फंक्शन को। तो ज़रा सा भी अगर ट्रॉमा हुआ, सपोज वोंड हुआ जो कि इन्फेक्टेड हो गया, वो रिजल्ट करेगा गैंग्रीन में। देन अनदर एग्जांपल इज बेड सोर्स, इसको हम लोग प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। कॉमन साइट है सैक्रम, बटॉक्स एंड हील में। यहाँ पे होता क्या है, सपोज एक जगह है पर्टिकुलर, वहाँ पे अगर पेशेंट सो रहा है बार बार, ठीक है, या फिर कोई भी वहाँ पे रिडन है, देन वहाँ पे लैक ऑफ ब्लड ड्यू टू प्रेशर हो जाएगा। लैक ऑफ ब्लड होगा, ऑफकोर्स टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज कैसे होगा कि वहाँ पे नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी। देन इन्फेक्शन होगा उस डैमेज सेल्स में, देन वो होगा वेट गैंग्रीन। एंड फर्दर पेरिटोनाइटिस देखते हैं हम लोग। इससे पहले मैंने एक पॉइंट दिया था कि देर इज़ अ नो डिमार्केशन लाइन बिटवीन द लिविंग एंड डेड, यहाँ पे वेट गैंग्रीन के अंदर। तो पेरिटोनाइटिस ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होती है इसके अंदर। सपोज जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो गया इन अ केस ऑफ वोल्बनस या फिर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के केस में, ठीक है, तो इंटेस्टाइन जो है वो वहाँ पे डेड होने लगेगी और इन्फेक्ट होगी, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं और बैक्टीरिया भी वहीं पे ग्रो करता है। देन वेट गैंग्रीन होगा, देन वो फर्दर लीड करेगा पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में। देन फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। तो वेट गैंग्रीन को अगर कंक्लूड करना हो 6-7 पॉइंट में, तो हम लोग एक मेमोनिक से याद कर सकते हैं, WETDED डेड। तो W फॉर वॉर्म एंड स्वोलन, E फॉर एक्सक्यूट मतलब पस फिल्ड होता है, T फॉर टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया ने निकाला होगा लीडिंग टू सेप्सिस। देन डेड, डिफ्यूज, स्प्रेड, नो क्लियर लाइंस। ई फॉर इमरजेंसी कंडीशन होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी में फैल रहा होता है। ए से अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड डी से डेथ रिस्क। एंड फर्दर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। देन फर्दर हम लोग इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं, ग्रॉसली और हिस्टोलॉजिकली दोनों। तो सबसे पहले सॉफ्ट, स्वोलन, प्यूट्रिफाइड, रोटन ब्लैक। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि देर इज अ कंटिन्यूस ब्रेक डाउन बाय बैक्टीरिया। स्वोलन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की कंडीशन देखने मिलती है। देन प्यूट्रिफाइड रोटन ब्लैक मतलब बैक्टीरिया जो भी टॉक्सिन रिलीज करेगा, ब्रेकिंग डाउन करेगा, वहाँ से क्या होता है, फॉल स्मेल आता है। तो ये होगा ग्रॉस व्यू, मतलब नेकेड आई से हमको देखने मिलता है। एग्जांपल है इसके स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, वोल्वुलस। देन माइक्रोस्कोपिकली हम लोग अगर देखने जाएंगे तो ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने मिलेगा वहाँ पे। अफेक्टेड पार्ट स्टफ विद ब्लड, जो भी ब्लड वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रिटेंशन देखने मिलेगा। देन अल्सरेटेड एंड स्लॉज म्यूकोसा, मतलब क्या होगा इसके अंदर कि जो इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्रोकन होगी, ठीक है, और स्लॉज वहाँ पे जो डेड टिश्यू हो गए वो शेडिंग ऑफ देखते मिलेंगे हम लोग को। देन नो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन, मैंने पहले भी बताया। देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, गैस गैंग्रीन। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन है जो कि कॉज होता है एक गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया से, जिसको हम नाम है क्लोस्ट्रीडियम। ये ग्राम पॉजिटिव है और एनारोबिक है। गैस गैंग्रीन में इन्फेक्ट डीप टिश्यू थ्रो ट्रोमाटिक
वॉन्ड्स मतलब रोड साइड इंजरी हो जा रही है तो उसके अंदर ये इंटर कर सकता है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बॉडी में। देन सर्जिकल बॉन्ड में क्या होता है, मोस्टली सपोज इंटेस्टाइन का ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है, अगर वो बैक्टीरिया अदर रीजन्स पे एक्सपोज हो जाए तो वहाँ पे ये देखने मिलती है गैस गैंग्रीन की कंडीशन। ये एक एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है तो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन जो कि कॉजेस करते हैं फर्दर टिश्यू नेक्रोसिस, एडिमा, गैस फॉर्मेशन। ये CO2 प्लस H2 का कंबाइन होता है। देन अगर हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे हैं तो ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। ग्रॉसली अगर नेकेड आई से जो व्यूड होगा स्वोलन और एडिमेंटस दिखेगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। पेनफुल होगा ऑफकोर्स जो कि एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। क्रीपिटेंट देखने मिलेगा, मतलब क्या है, क्रैकलिंग साउंड देखने मिलेगी ड्यू टू द गैस बबल इन टिश्यू। जैसे हम लोग ने यहाँ पहले हम लोग देखा कि CO और H2 गैस फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से जो वो गैस बाहर निकलता है तो एक क्रैकलिंग टाइप का साउंड सुनने मिलता है तो उसको क्रेपिटेंट बोलते हैं। देन डार्क ब्लैक होगा, फॉल स्मेल होगा। देन अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस विद लिक्विफिकेशन देखने मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव बैसिलाई कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एट पेरिफेरी एक ल्यूकोसाइटिक इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा, मतलब क्या ल्यूकोसाइटिक सेल्स बहुत सारे जमा हो गए पेरिफेरी रीजन्स पे। एडिमा देखने ही मिलेगा, उन लोगों को कंजेशन आर फाउंड। तो दिस वाज द आवर टॉपिक गैंग्रीन। इसमें हम लोग ने कंक्लूड किया है तीनों टाइप्स गैंग्रीन के, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।